वडोदरा के डभोई रोड पर इन दिनों गंदगी की भरमार देखने मिल रही है। लोग बीमार पड़ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, लेकिन पालिका है कि सफाई की सूध नहीं ले रही है। वडोदरा में पिछले 2 दिनों से बारिश तो बंद है, लेकिन बारिश का पानी उतर जाने से अब गंदगी की भरमार हो रही है। वडोदरा शहर के ज्यादातर इलाके गंदगी से लबरेज ही दिख रहे हैं। ये इलाका है डभोई रोड पर, जहां महानगर के बूढ़ा के आवास है। यहाँ गंदगी इस कदर फैली हुई है कि लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। बूढ़ा के आवास के घर के बाहर ही लोगों ने कचरा फेंक रखा है, जिसमें पशु ज्यादा गंदगी कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों को बीमारियों का डर सता रहा है। ये डभोई रोड है और महानगर बोलते हैं इसको, और उड़ा के मकान दिए यहाँ। अब ये महल ने जो खड़े होके मकान तुड़वा दिए और ये उड़ा के मकान दे दिए, तो खड़े रह के जब मकान तुड़वाए तो खड़े रह के ये कचरा भी तो साफ करवा सकता है ना। क्यों नहीं आता? क्यों देखने नहीं आता? वो उसको आना चाहिए। हमारी समस्या ये है कि गटर उबलाती है, घर में पानी भराता है, और ये जो चौमासे में ये इतना सब कचरा है, और हमारे घर के सामने हमारे सब बच्चे बीमार है। तो महर उसका तो तोड़ करेगा नहीं, खाली झुपड़े ही तोड़वाना जानता है लोगों के। इससे अच्छा तो हमारी झुप्पड़पट्टी में ये सब नहीं था, गंदवेड़ा सब चौखाई से रहते थे, अच्छे से रहते थे क्या। और अब यहाँ आके तो हम इतने बीमार भी पड़ रहे हैं, और पानी पीने का आता है ना, उसमें तो क्या बोलते हैं एलसीए निकलते हैं क्या। ये सब चीज़ें बहुत हमारे को वो कर रही है। तो हम गरीब इंसान 20 रुपये का पानी कहाँ से मंगा के पियेंगे? जिसके पास है वो तो 20 रुपये का मंगा लेता है, न पी लेता है, और जिसके पास नहीं है तो वो गंदा पानी पी रही है, तो बीमार पड़ रही है क्या। तो ये महर को सोचना चाहिए, पानी सुधरवावे नल का, और ये कचरा आके खड़े रह के न भरवावे। गंदगी और जल भराव के चलते यहाँ मच्छरों की उत्पत्ति हुई है, जिससे मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल इन्फेक्शन जैसी बीमारियां लोगों के घर घर देखने मिल रही है। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका से यहाँ गंदगी साफ कर दवाई के छिड़काव की मांग निवासियों द्वारा की जा रही है। डभोई रोड बराबर और प्रतापनगर कने आयो साहब, गंदगी કેટલી તો સાફ તો કરાવો, અમારા છોકરા બીમાર થાય વારવા। આમ દેખો બધું અડધું કચરો સાફ થતો નથી અમારા એરિયામાં, અને પાણી પીરું આવે છે, પીએ તો માંદા ના થઈ જાય સાહેબ। અને ગટર એ ભાઈ એ થાય ઉભરાય છે, કોઈ આવતું નહીં સાહેબ, અને આ કચરો સાફ થતો नहीं। इस मामले इलाके के जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के नगर सेवक चंद्रकांत श्रीवास्तव ने वडोदरा महानगर पालिका को आड़े हाथों लिया। पहली बात तो बूढ़ा के मकानों के अंदर बस्ती कौन सी है जिनके झुपड़े टूटे हैं, जो गरीब है, जो निस्सहाय है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जो शाकबाजी का धंधा करते हैं, जो लारी चलाते हैं, ठेला लगाते हैं, ऐसे गरीब मजबूर जिसको कहा जाता है, ऐसे लोगों की बस्ती है। एक बाजू झुपड़ा था, उसको तोड़ के यहाँ बसा है। वो जो बूढ़ा के मकान है वो रहने लायक है। पहली बात तो एक ये है, ऊपर से पानी टपकता है, पीने का पानी नहीं मिलता है, ड्रेनेजों की गंदगी है, और जवान जो लड़कियां वहाँ सेफ है कि नहीं है, इसकी रजूआत में बहुत वक्त कर चुका हूँ। गंदगी का साम्राज्य है, गंदगी को साफ करने के लिए लोग जाते नहीं हैं। कोई ये प्रोविज़न की भी कोई व्यवस्था नहीं रखी है जिसके अंदर कि उनका कोई मकान टूटे, कोई रिपेयर के लिए कोई पैसा नहीं रखा है, सफाई के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है। ये किस प्रकार का बूढ़ा का मकान है? तुम पैसे तो लेते ही हो भाई, और सरकार ने ये नीति और नियम नक्की करा है कि गरीबों की बस्ती नहीं रहना चाहिए, उनको पक्के मकान मिलना चाहिए। तो ऐसे पक्के मकान जिसके अंदर इंसान तो क्या जानवर नहीं रह सकता है। इस तरह की गंदगी, बीमारियां, दवाओं की कोई व्यवस्था नहीं, और फिर आपने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं स्मार्ट सिटी। काय का स्मार्ट सिटी भाई? जहां गरीबों को और मजबूर आदमियों को रहने की व्यवस्था नहीं, जिनकी जवान जो बहुओं की और लड़कियों की उनके लिए ऐसा प्रावधान नहीं है कि उनकी सेफ्टी हो सके, उनकी सलामती हो सके। तो ये बड़ी बड़ी बातें करना एक अलग बात है, और वहाँ पर खुद प्रत्यक्ष जाकर देखना और उनकी तकलीफ़ों का निकाल करना, ये अलग बात है। तो मेरा मानना ऐसा है कि आज जो गंदगी है उसको
सत्ता पर बैठेले लोग देखे, कमिश्नर देखे और तात्कालिक सफाई करे ताकि गंदगी दूर हो और बीमारियां दूर होवे, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है।